अरे भाई साहब, बहुत तगड़ा वाला चोट लगा। पता नहीं कैसे चोट लूट लग जाता है साला में। बहुत खतरनाक चोट लगा यार। क्या करें इसका। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके प्रमोट के ऊपर। जोड़िए, जितने प्रशिक्षु जुड़ सकते हैं जोड़िए, फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके कमेंट भी लेंगे लास्ट में। और थोड़ा सा बात करेंगे जिस विषय पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चोट तो बहुत तगड़ा वाला लग गया और काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। चलिए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। जुड़े जुड़े आप लोग, शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। हाँ, हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, प्रमोट को लेकर। जो मुद्दा 2019 प्रशिक्षु का है प्रमोट को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और इस विषय पर भी चर्चा करेंगे जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं अब कि सर जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, क्या उनको थर्ड भी देना पड़ेगा? भाई यह कौन सा मुद्दा निकल के आ रहा है? अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ें निरर्थ हो जाएंगी। समझ रहे हैं? बहुत गलत होगा फिर उसके साथ। और जो प्रशिक्षु यह बोल रहे सेकंड सेमेस्टर है सर उनका, तो यह भी प्रमोट होंगे, तो यह तो एक निरर्थक बात हो गई ना भाई। यह कोई एक तरह से बेतुका बात है। सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है वो प्रमोट कैसे होंगे? हाँ, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में पास हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक क्लियर हुआ है, बैक क्लियर हुआ है, वो प्रमोट हो सकते थे। हम क्या बोले हैं? प्रमोट हो सकते थे, हो सकते हैं या नहीं, इस विषय पर हम पूरी चर्चा करते हैं। आप लोग परेशान पता है किस कारण से? पहली बात है, आप लोग मैसेज प्लीज़ बंद कर दें। और रही बात स्क्रूटनी के रिजल्ट की, स्क्रूटनी के रिजल्ट हम बात करते हैं आपके एग्जाम से पहले पहले आएगा, या श्योर है पूरा का पूरा, प्यूरी श्योरिटी के साथ कहते हैं एग्जाम के पहले पहले आपकी स्क्रूटनी की रिजल्ट आएगी। अब स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ। एग्जाम से पहले ही चाहिए था ना आपको, तो एग्जाम से पहले मिलेगा आपको, यह कन्फर्म है। आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप लोग एग्जाम के सिलेबस पर ध्यान न देकर अपने आने वाले या फिर आज के ऊपर न सोच के आने वाले कल के ऊपर सोचते हैं। ये सबसे बड़ा भूल है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल है। अगर हम आज पे अगर अपने ध्यान दे दें ना तो कल अपने आप सही होगा। और आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा सारे लोग करना चाहिए भाई, सभी लोग करते हैं ऐसा, जो सक्सेस होते हैं, ठीक है ना, सभी लोग करते हैं ऐसा। और करना भी चाहिए, लाइफ में सारी चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन जो पढ़ाई है, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। एक मिनट अगर हम सोचें, इस बात को मान लेते हैं कि आप लोग प्रमोट हो जाते हैं, मान लेते हैं हम, आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, आपको ना ही फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने दिया गया, आप ना ही सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने दिया गया, ना थर्ड का ना ही फोर्थ का। हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। बहुत सारे हमारे भाई यूट्यूबर हैं जो आपको बरगला रहे हैं, और इस बात को ध्यान रख कर आप अपनी पढ़ाई पर न ध्यान देकर उस बात के ऊपर ध्यान आपका जा रहा है कि सर हम प्रमोट होंगे। हमारी बातों को एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद जो कहना है आप कहिएगा, हम निश्चिंत रूप से सुनेंगे और बिल्कुल दिल से सुनेंगे, ना ही उसे डिलीट करेंगे, ना ही कुछ नहीं करेगा, वो कमेंट पड़ा रहेगा। अगर ज़्यादा आपने गाली फक्कड़ दे दिया तो उसको हमने लगा देना है, क्योंकि भाई देखो, जो बातें सत्य हैं, कटु सत्य है, वही हमसे होता है। और हमसे इधर उधर लिपा छिपी जो होती है ना, वो सारी बातें नहीं हम कर पाते हैं, ना ही हमें आता है सब करना। और ना ही पहली बात, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और बाय द वे, मान लीजिए 100 इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो उसमें से एक आध तो झूठा हो जाता है, तो माफ़ी दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमें भी हो सकता है गलत सूचना मिली हो, फिर बाद में उसे हम सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। और रही बात, सारे क्लासेस तो देते हैं आपको। अभी बहुत सारे प्रशिक्षु का कमेंट देखे हम, सर सुपर टेट का क्लास कब स्टार्ट कर रहे हैं? भाई सुपर टेट का सुबह 7 बजे से डेली आ रहा है। आप लोग देखिए, अगर आपकी संख्या बढ़ गई, प्रॉमिस करते हैं अगर आपकी संख्या बढ़ गई, ज्योग्राफी का सेशन जो 18 टू हमने पढ़ा रखा है बोर्ड पर, मैप के माध्यम से प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको कंटिन्यू करा देंगे। हमने 4 चैप्टर उसमें कंप्लीट करा लिया है, हिमालय के उत्थान तक। यूपी टेट के लिए जो बच्चे बात करें सर यूपी टेट सी टेट की क्लास स्टार्ट करिए, तो हम बता देते हैं उन प्रशिक्षुओं को, जो प्रशिक्षु कह रहे हैं यूपी टेट की क्लास स्टार्ट करिए। बेसिक से सारे क्लासेस हमने सजा रखे हैं मैथ के, प्लेलिस्ट में आना आपका काम है, दोहराना आपका काम है। एग्जाम बहुत जल्द होंगे, इतना समझिएगा, सुपर टेट से पहले एग्जाम हो जाएंगे आपके यूपी टेट के और सी टेट के भी। तो प्लीज ये आपका काम है कि यूपी टेट के सारे क्लास जो सजाए गए हैं प्लेलिस्ट में, वो देखने के लिए नहीं सजाए गए हैं महोदया, सिर्फ आप लोग के लिए ही सजाए गए हैं। तो आप उन सारे क्लासेस को बिल्कुल सब्र रखकर
मीठा फल समझकर खाते रहिए उसको, जिससे कि आने वाला जो समय है आपका मीठा हो सके। समझ रहे हैं ना। अब हम उन विषय पर बात करेंगे जो प्रशिक्षु यह कहते हैं सर आप प्रमोट को लेकर उसके पक्ष में नहीं है, आप क्लास दे रहे हैं। भाई हम आपकी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। कल को हमने बहुत प्रयास किया, आपको पता है 3-3 बार धरने हुए, उस धरने में बच्चों को बुलाया गया, ग्रुप में शेयर किया गया, ग्रुप में बताया गया, अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे बताया गया बच्चों आपको इस समय आना है, बच्चे गए। आखिर प्रयास क्या हुआ हमारा? विफल हुआ, प्रयास विफल हुआ। लेकिन विफल नहीं होना चाहिए था, इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि उस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, उसके लिए भी प्रमोट हो सकते थे आप। और प्लस जो उपाध्याय सर थे वह कहे भी थे, उनके कहे गए अनुसार आपको प्रमोट होना चाहिए था। निश्चित है, इसके लिए हम निश्चित हैं और बेफिक्र हैं और बिल्कुल समर्थन में हैं आपके कि आपको प्रमोट होना चाहिए था। सेकंड सेमेस्टर उनको जो पास हुए हैं बैक, सिर्फ उनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक से आपके साथ एक दुर्घटना घटता है, छोटा सा दुर्घटना जो कि पूरी यूपी को ढला के रख देता है, जो कभी आज हिस्ट्री में नहीं हुआ है। आज हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हुआ। यूपी टेट का पेपर रद्द कर दिया गया और उसका पूरा का पूरा आरोप हमारे उपाध्याय सर पे आया, उपाध्याय सर से इस्तीफा ले लिया गया। बाद में क्या हुआ? जो SCRT पर थे उनको उठाकर यहाँ पे बुलाया गया, वही भोजपुर जो आपके सचिव जी थे, भूषण सर जी, उनको यहाँ पे लाया गया। अब वो पहले ही इसके विपक्ष में थे, इसको मानने के लिए वो प्रमोट के बिल्कुल विपक्ष में है। और उनके ही समय एक दुर्घटना और देखने को मिला था, एक इंसिडेंट और हुआ था उनके समय में। क्या हुआ था? जो 2018 बैच के प्रशिक्षु थे उन्होंने भी याचिका दायर कराई थी, कहां पर? कोर्ट में, कि सर हम पूरा का पूरा, हम बैक था हमारा, हमने बैक पास किया है, अब हमको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि पेपर मतलब कुछ भी था उसमें, फर्क वगैरह था, जो भी था डिले वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने याचिका दायर किया। बाद में क्या हुआ? वह याचिका रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और हलफनामा थमा दिया गया हमारे सचिव जी को। अब वो हलफनामा अभी सचिव जी के पास में है। सचिव जी का साफ साफ कहना है कि अगर हम प्रमोट करते हैं इन सभी बच्चों को तो जो हलफनामा हमारे पास है वही हलफनामा हम दिखाएंगे, या फिर यह याचिका लेकर जाते हैं, एक तरह से याचिका दायर करते हैं प्रमोट को लेकर कि कोविड-19 के कारण या फिर हमें प्रमोट करने की बात कही गई थी। अभी हम बात करेंगे आपके पक्ष में, वह बिल्कुल भी निर्णायक पक्ष होगा आपका। उसको आप अगर इस तरह से याचिका दायर करेंगे जो हम अभी बताने वाले हैं, तो शायद आप प्रमोट हो जाएं। शायद, हमें उम्मीद कम है, हमें उम्मीद ना है, यह समझ लो। जो बातें सत्य हैं वो सत्य हैं। जिस भी देवी देवता को बुरा लगता है प्लीज माफ करिएगा, लेकिन यही बातें सत्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। हम क्लास बेवकूफ़ नहीं है, क्लास चला रहे हैं सारे के सारे। हमने थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के क्लास यानी कि मैथ, साइंस और स्टैटिस्टिक्स खत्म कर रखे हैं। सेकेंड सेमेस्टर के मैथ खत्म कर दिए, दोबारा पढ़ा रहे हैं, पेपर करा दिए प्रीवियस ईयर, यूपी टेट खत्म कर दिए, सुपर टेट चला दिए। हम पागल नहीं हैं और हम उन चीज़ों से परिचित हैं जो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं आने वाले समय में। समझ रहे हैं ना। अब देखना, यह बच्चे सब गए याचिका लेकर कि सर हमें प्रमोट होना चाहिए, कि यानी कि प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, कोविड-19 है, आगे डिले की बात कर रही है, PNP डिले की बात कर रहा है। मार्च में पेपर कराएंगे कि नहीं कराएंगे इसका भी कोई अस्तित्व तो नहीं है, या फिर कुछ बता नहीं रहे हमें संशय में, हमें अंधेरे में रखा गया है। PNP सचिव जी से बात किया जाए तो उनका एक काम है बरगलाने का, मतलब कि इधर उधर करने का। इधर उधर क्या वो सीधा होता है जो वो बता देते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वह सिचुएशन शासना का होता है। शासना जो कहती है उनके अनुसार वो करते हैं। भाई वह एक तरह से कर्मचारी हैं, न कि कोई पॉलिटिशियन है। पहली बात यह समझिएगा आप। हमारे प्रशिक्षुओं में से किसी की इतना पावर नहीं है कि पॉलिटिशियन से डायरेक्ट बात कर ले, और पॉलिटिशियंस समझ रहे हैं किस लेवल के होते हैं। ना ही इतना भी कहा जा सकता है, ना ही उतना भी कहा जा सकता है उनको। वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी सिक्योरिटी के बाद वहाँ तक पहुँच पाता है, कोई बहुत बड़ा लिंक होता है तो उनसे डायरेक्टली बातचीत हो जाती है। हम भी नहीं कहेंगे ऐसा कुछ, लेकिन अगर आप याचिका इस वजह से दायर करते हैं कि सर आप तो कहते हैं प्रमोट को लेकर अगर बैक लगा है तो प्रमोट नहीं होंगे बच्चे, यह हमारे गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन एक चीज अगर आप कहते हैं और याचिका दायर कराते हैं तो आप प्रमोट हो सकते हैं।
पता है क्यों? अब प्रमोट हो सकते हैं इसकी खुशी मत मनाने लगना, पढ़ाई मत छोड़ देना, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो फिर से बैक लगा सेकंड सेमेस्टर वालों, जिंदगी बर्बाद, खत्म पूरा, खलास, धुआं धुआं। इस बात को मानना, और यही सत्य है लाइफ की बातें, और जो सत्य है सिर्फ उसकी बात हम यहाँ पे रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, समझ रहे हैं? ऐसे वीडियो बना देना पीछे से, प्रमोट हो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पता नहीं चलता है क्या? सब कुछ पता चलता है कि कौन कॉल पे बात करते हैं, कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कौन सी आपस में बात करके रिकॉर्डिंग होती है, सब पता चल जाता है। आदमी बहरा नहीं है, बेवकूफ़ बन जाते हैं बस। बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं भाई, उनको लिखा हुआ मिल गया थंबनेल पर, प्रमोट होने का पूरा चांस है, बच्चे देखेंगे। बच्चों को चाहिए वही चीज़, बच्चे को मिल जाता है। बच्चे को पढ़ाई थोड़ी चाहिए, बच्चे को तो चाहिए लड्डू धरा धरा मिल जाए, सीधे मुंह में जाए, बिना पानी पिए पेट में पच जाए, ये चाहिए बच्चों को। और आज का युवा पीढ़ी यही इसी तरह भागता ही है कि कम सस्ता काम में क्या चीज़ें हो सकती हैं, सभी लोग भागते हैं सस्ते के लिए। और पढ़ना ना पड़े, डिग्री पास आ जाए, पढ़ना ना पड़े, सुपर टेट निकल जाए। भैया अगर पढ़ना नहीं पड़ेगा डीएलएड में, तो कैसे पढ़ोगे यूपी टेट के लिए, कैसे पढ़ोगे बच्चा सुपर टेट के लिए? बैक लगा रहे हो डीएलएड में, आदमी तो यही कहेगा ना, सीधा सीधा पीएनपी सचिव यही कहेंगे। कभी बहसबाजी हो जाए ना, तो सचिव जी का कहना ये होगा, अगर तुम डीएलएड की, अगर तुम यह कह रहे हो कि यूपी टेट खत्म होगा, यूपी टेट बहुत डिले जा रहा है, यूपी टेट हमारा हम नहीं दे पाएंगे, शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, सर हमें प्रमोट चाहिए, तो कहेंगे किस बात का प्रमोट बचवा, कहाँ गाइडलाइन में लिखा होता है, दिखा था? क्या बात करते हैं सर जी, गाइडलाइंस में तो यह भी तो नहीं लिखा है कि भाई हमारा पेपर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी मन करे तब करा लेना, घर का खेती है, जब बे धान बोएदा तब बे उग जाएगी, यह भी तो नहीं लिखा है कहीं। लेकिन सचिव जी हमारे हैं थोड़े से बावले, समझ रहे हैं ना, उनको यह बात नहीं समझ में आता है कि अभ्यर्थी की जिंदगी कितना वो खराब कर रहे हैं, प्रशिक्षुओं की जिंदगी कितना वो खराब कर रहे हैं, नरक मचा दिया है पूरा का पूरा। भाई आपको तो समझ है, अगर वह पॉलिटिशियन को नहीं समझ है, ससुरे सबको, तो आपको तो भी समझ है भाई। आप तो वहां पे गुहार लगा सकते हैं इन प्रशिक्षु को देखते हुए, जिस प्रकाश उपाध्याय सर इनको लेकर निर्णय लेते थे। अब देखना यहाँ पे मुद्दे की बात यह है, अगर आप यह कहकर याचिका लगाते हैं कि सर डिले हो रहा है, यह अभी तो नहीं लिखा है 3 महीने, आप जब मन चाहो तब कराओ सुपर टेट डीएलएड का एग्जाम, यह भी तो नहीं लिखा है कहीं। मतलब अगर मोटरसाइकिल, अगर हमारे पास 4 व्हीलर्स नहीं है, हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा है, मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहे हैं, तो उसे एम्बुलेंस नहीं माना जाएगा। बात तो वही है, सिर्फ उसमें हुन हुन वाला नहीं लगा है, घनघनाहट वाला जो ऊपर लगा है, अलार्म नहीं लगा है, ब्लू बत्ती नहीं लगी है, चार चक्का नहीं है, 2 चक्का है तो मरीज उस पर भी, मतलब उसको साइड नहीं मिलेगा क्या? साइड उसे भी तो देना है। मतलब हम हैं डीएलएड में, तो डीएलएड पे ध्यान नहीं दोगे आप, यूपी टेट पे ध्यान दोगे, शिक्षक भर्ती पे ध्यान दोगे। गाड़ी तो हमारे यहां से शुरू होती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाता है कौन है, हम प्रशिक्षु जाते हैं, वो बात अलग है कि बहुत प्रशिक्षु पहले से पढ़े हुए हैं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी भी मन बना के रखे हुए हैं आप, सर प्रमोट करवाइए। जो याचिका दायर हुआ है प्रशिक्षु, वह याचिका सिर्फ अगर इस वजह से दायर होता कि बहुत लेट हो रहा है जनवरी फरवरी, देखिए सितंबर में एग्जाम हुआ था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी भी खत्म हो जाएगा, फिर तो बोल रहे हैं कि मार्च, लास्ट मार्च तक आपके एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, हम आपसे इतना अब आपको विश्वास दिलाते हैं कि 15 अप्रैल से पहले आपके एग्जाम शुरू हो जाने हैं। और जो प्रशिक्षु यह सोच कर केवल बैठे हैं प्रमोट होंगे, तो देखना अभी आपके कुछ दिन बाद नोटिस आएगा कि याचिका रद्द हो गया, याचिका खारिज हो गया, क्योंकि पहले वाला हलफनामा उन्होंने दिखा दिया, याचिका खत्म, पेपर होगा। अब ऐसा तो है नहीं, पेपर का डेट आएगा और आप कहेंगे हमें प्रमोट करना था, हम पेपर में नहीं देंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, मत देना। फिर कल देना धूप था, लेकिन कल देना बारिश हो रही थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए, हमको फिर से पेपर कराओ। तो ये सारी बातें आती है निकल के प्रशिक्षु, लेकिन आप मानते नहीं हो। हम आपके पक्ष में जो भी डिसीजन लेते हैं, आपके पक्ष में लेते हैं। आपको देखने में भले अलग लगता है, लेकिन एक दिन आप जरूर सोचोगे
हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम आपके भविष्य को देख रहे हैं, आपके आज को देखते हुए हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके अच्छाई के लिए बनाया गया है, किसी के बुराई के लिए नहीं बनाया गया है। जिस दिन इस प्लेटफॉर्म से किसी एक भी प्रशिक्षु का बुरा हुआ, उस दिन इस प्लेटफॉर्म को सौगंध है माता रानी की, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बता तो रहे हैं, बंद। इससे पैसे कमाना कर हम क्या करेंगे भाई, जिससे कि और भी हमारे प्रशिक्षु यानी कि समाज का भला न कर सकें। यह क्यों बनाया गया है? वैसे प्रशिक्षुओं को जिनको उचित रूप से सही समय सही शिक्षा न दी जा सके, सही समय सही जानकारी न दी जा सके, ऐसे प्लेटफॉर्म का क्या फायदा फिर? तो बस आप बिल्कुल भी सही जगह हैं। हम तो आपको बार बार यह कहते हैं, आप जो चाहते हैं हमसे वह करने को तैयार हैं, लेकिन हम आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। अगर आपका मन है कि प्रमोट होंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपका भी मन है, आर्टिकल आपके पास है, बहुत सारे आर्टिकल राइट्स वगैरह आपके पास है, आप वो काम कर सकते हैं। खैर, लेकिन जो हमारा काम है वो हम करेंगे। और रही बात, जब गुहार लगाने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम खड़े रहेंगे, इस बात को याद रखना। और लेकिन जब शिक्षा देने की बारी आएगी तब भी सबसे पहले हम ही खड़े रहेंगे, इस बात को भी याद रखना। चाहे आप डीएलएड का एग्जाम दें, डीएलएड की सारे क्लासेस, जो भी क्लास हम दे रहे हैं, बिल्कुल चुन चुनकर मैथ की क्लास, टॉपिक वाइज सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, कहीं मिल जाए, देख लो कहीं मिल जाए यूट्यूब की दुनिया में। प्रीवियस ईयर पेपर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, प्रीवियस ईयर पेपर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, प्रीवियस ईयर पेपर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, कहीं मिल जाए। मैथ के बिल्कुल बेसिक क्लास, एक बार महामैराथन, एक बार राजन सीरीज, एक बार पवन सीरीज, एक बार मैराथन, एक बार बेसिक क्लास, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मेरे लालों, कहाँ मिलेगा बताना? यूपीटेट के सारे क्लास अकेले पढ़ाया है बंदा। अगर उसमें से न छपे तो बता देना आके। जो प्रशिक्षु दिए हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं, सर उससे बाहर नहीं आया था। यूपीटेट के 70 क्लास मैथ के हैं, 45 क्लास इन्वायरमेंट के हैं, सीडीपी के 50 से 60 क्लास हैं, मैराथन के साथ हैं, प्लेलिस्ट में सब हैं। हिंदी के तीसरी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, 2 बार हमने हिंदी कंप्लीट करा है, तीसरी बार मैराथन स्टार्ट करा है। अब आप बताओ हम क्या करें आपके लिए? अगर आप कहें तो क्लास बंद कर दें, आप सुझाव देना हमें। अगर आप चाहते हैं कल से क्लास बंद करिए सर, प्रमोट के लिए गुहार लगाइए, तो हम प्रमोट के लिए गुहार लगाएंगे। हम आपसे विनती करते हैं, देख लेना कल से क्लास बंद हो जाएगी, नहीं आएगा कल से क्लास। बस शिक्षक भर्ती जो बच्चे हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लास आएगी सुबह 7 बजे। अगर आप नहीं चाहते हैं पढ़ना लिखना तो हम नहीं लाएंगे, प्रॉमिस है हमारा। बस कमेंट बॉक्स से भर देना पूरा का पूरा कि सर क्लास बंद कर दीजिए, सर केवल प्रमोट के पीछे पड़िए, हम प्रमोट हो जाएंगे। पूरा हमें क्या है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें पीएनपी सचिव जी प्रमोट करेंगे। हमारे घर के हैं वो, हमारे ससुर जी हैं ना पीएनपी सचिव जी, समझ रहे हैं ना भाई? देखिए मित्र, हम एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, अगर भविष्य में कभी भी आगे निकलना है तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। सभी लोग बहका कर वह लड्डू अपने ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सेहत का ध्यान देते हुए पढ़ाई करेंगे। और रही बात आपने कमेंट की, हम कमेंट ले लेते हैं फटाफट सारे प्रशिक्षुओं का। सॉरी। और बहुत तगड़ा सा चोट लगा है मेरे सर में, कैसे लड़ गया मेरा सर पता है? कैमरे में लड़ा, बहुत तेज लड़ा, सामने जो कैमरा लगा रहे थे अचानक से लड़ा और बहुत खतरनाक लगा, अभी तक दुख रहा है, गुर में न निकल जाए। हाँ, हम आप सभी लोग के कमेंट लेते हैं। महिमा चौहान जी का कहना, सर प्लीज़ बता दीजिए कि क्या फोर्थ बैच 2019 बैच क्लियर हो जाएगी वैकेंसी से पहले? बिल्कुल हो जाएगी, श्योर है हो जाएगी। और रियल नेचर जी, आप अपना जो लैंग्वेज है उसे सुधार लीजिए, आप बहुत तरक्की करेंगे, ठीक है ना? नहीं सुधारते हैं तब भी तरक्की करेंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज एक होगा, एक क्लॉकवाइज होगा। अगला ए के यादव जी, थैंक यू मेरे भाई। महिमा चौहान जी, सर अगर कोई स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर 2019 में स्कूटनी में पास हो जाएगा तो आगे क्या था? हम यहाँ पर कमेंट खुल नहीं पा रहा है, नेट बंद है ना इस वजह से, क्योंकि अभी किसी का कॉल आ जाए, रुकिए 1 मिनट। सर अगर कोई स्टूडेंट फोर्थ से में 2019 में स्कूटनी में पास हो जाएगा तो क्या उसका स्कूटनी में पास हो जाता है तो उसका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वो सारी चीज़ें आगे निरंतर चलेंगी, आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे फ्रेश प्रशिक्षु जैसा। एक यादव जी, प्रमोट को लेकर कुछ बताइए। एक यादव जी, हम आपके कहने से ही यह सेशन लाए थे, अन्यथा आज कोई मूड नहीं था ये सेशन लाने का, क्योंकि आज कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास, ठीक है? हम आपके कहने से सिर्फ इस सेशन को बनाए हैं, विश्वास करिए। गोलू यादव जी, सर क्या ऐसा ही पूछेगा? बिल्कुल भाई, जो पढ़ा दिया गया ना
जो हमने बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं मैथ, थर्ड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सुपर टेट का क्लास 7 बजे चलता है, उसका डेली हम पीडीएफ डाल देते हैं आपके टेलीग्राम पर, नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए सभी PSHU। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी भाई बहन से कि अपने घर के सभी बंदों से, जिससे मिले जिससे जुले, अपने ग्रुप में फेसबुक पर सबसे सब्सक्राइब करवाएं। आपका प्लेटफॉर्म है, बड़ा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। धीरेन्द्र गंगवार जी, कब तक होगा भाई, ये तो कैसे बता सकते हैं पेपर, है ना। देखिए मार्च और अप्रैल, हमने बताया 15 अप्रैल के पहले पहले पेपर का शेड्यूल जारी हो जाएगा। भले PNP सचिव जी अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबसे पहले आपका ही एग्जाम होगा। अगर बोर्ड का एग्जाम थोड़ा सा टल गया, 1 मिनट बोर्ड का भी है बीच में ना मित्र, देखिए अगर आप लोग याचिका इस वजह से दायर करते हैं कि भैया प्रमोट कराने का एक हमारे पास रूल है, पेपर लेट हो रहा है, अब प्रमोट कराने के सिवा हमारे पास कोई दवा नहीं है, खड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो बस इस कारण से प्रमोट हो सकता है, अन्यथा कोई 19 या फिर कोई दूसरा वायरस नहीं है यहाँ पर। नीतू यादव जी गुड आफ्टरनून, अच्छा ये पहले का है ना। वंदना यादव जी का कहना है सर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना चाहिए सर। देखिए भाई, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना चाहिए, ये तो हम भी चाहते हैं। हम क्यों आपका बुरा चाहेंगे, हम बुरा चाहते तो सारे क्लास नहीं लेते, जिद्दोजहद से मेहनत नहीं करते दिन भर आपके लिए, सारे काम काज छोड़कर हम आपके लिए क्लास लगाते हैं, प्लस अपना काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपसे लगाव है। मस्ती जी, मिस्ती जी, राहुल, अच्छा 1 मिनट, यह बात कर रहे हैं किसी से। महिमा चौहान का कहना है सर हमारे एग्जाम वैकेंसी से पहले हो जाएंगे या नहीं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप यूपी टेट के लिए वैलिड हो जाओगे। अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना है तो आप यूपी टेट के लिए वैलिड हो जाओगे। शायद अगर यह पूरा का पूरा खींच कर, जो वैकेंसी है खींच कर जाती है शिक्षक भर्ती 2023 के मिड तक, ये जाना संभव है। लगभग 98% पूरी उम्मीद है कि इस साल शायद ही वैकेंसी आए, अगर कोई सरकार बदलती नहीं है तो, है ना। बदल जाएगी तो उसमें थोड़ी सी हो सकता है इंसिडेंट देखने को मिल जाए आगे। अन्यथा के कंडीशन में जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार अगर देखें, उस रूल के हिसाब से देखें, तो हमारे 2024 की सीधा निशाना साधा जाएगा, संसद मतलब कि पार्लियामेंट वाला, MP का चुनाव के लिए। भाई पार्टी तो सेम है, इस वजह से सारा का सारा ब्यौरा और राजनीतिज्ञों के हिसाब से होती है। हम आप जैसे प्रशिक्षुओं के हिसाब से नहीं, हमारी सोचें भली ऊपर होती हैं, लेकिन हम उस लेवल पर नहीं होते हैं कि अपनी सोच वहाँ पर रख सकें, और रखते भी हैं दबाने के लिए हजार तैयार होते हैं। महिमा चौहान, हमारे एग्जाम के बिना वैकेंसी तो नहीं आ जाएंगी ना, 98% नहीं आएगी। तो अब यह सोचकर, अपने दिमाग में यह सोचकर मत पढ़ो भाई, आप यह सोच के पढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग लेके पढ़ो, बस हम यही कहना चाहते हैं। आगे आपकी मर्जी। सूर्या सर मुझे प्ले लिस्ट में फोर्थ सेमेस्टर की, अच्छा इंग्लिश की क्लास अभी हम नहीं लिए हैं प्रशिक्षु सूर्या जी, तो इंग्लिश की क्लास भी ले लेंगे, मात्र 4 दिन में या 5 दिन में या फिर 3 दिन में ही हम इंग्लिश खत्म कर देंगे, संस्कृत भी खत्म कर देंगे, लेकिन तब खत्म करेंगे उसको, क्योंकि हमको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ाना पड़ेगा आपको। लेकिन पढ़ेंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे तो शायद आप यूपी टेट भी फोड़ोगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है, अपनी संख्या बढ़ानी है। राहुल रियल व्लॉग, और नहीं बात सोर्स वोर्स की, तो मेरा कोई सोर्स नहीं है, एकदम नहीं। मस्ती जी इनसे पूछ रहे हैं भैया, ये राहुल रियल व्लॉग है, शायद यह 2017 बैच के थे, प्रमोट हो, मतलब एक तरह से इनको प्रत्यावेदन दिए थे, पास हो गए, तो इनसे कोई पूछ रहा है आपने सोर्स लगाया था, इन्होंने कहा नहीं। देखिए ऐसे प्रशिक्षु होते हैं, अब ऐसा नहीं है सभी लोग सोर्सेस चाहते हैं ना, सभी लोग पास होते हैं और सारी चीज़ें हमारे अनुसार होंगी। काजल यादव जी का कहना है बोलते हैं ज़्यादा अफसर, ठीक है भाई, थैंक यू, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि बोलने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है भाई। चलिए बस, खुश हो गए और तेज से चिल्ला दें। मिस्ती विस्ती का कहना है सर मेरा पहला सेमेस्टर बैक था एक टाइम, फिर दोबारा मेरा 2 सब्जेक्ट में बैक लगा। बात करते हैं आपसे, आप एक बार फिर से कमेंट करना। अजय कुमार जी सर बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंट की तरह समझाते, पेरेंट्स की तरह समझाते। भाई देख लो, यहाँ पे बहुत सारे दिमाग, मतलब कि जो पॉजिटिव सोचता है वो पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है सारी चीज़ों को, थिंकिंग को, क्योंकि उसे अपना भविष्य दिख रहा है उज्जवल। और जो ये चीज़ सोच कर बैठते हैं अरे प्रमोट हो गए, प्रमोट हो जाएंगे, फिर आगे सोचेंगे अरे यूपी टेट में आसान आ जाता ना, ये प्रश्नवा यही पढ़ें यही आ जाता ना। कितने लोग तो ये सोचेंगे अरे 2017 वाला इधर पर रिपीट हुआ, इधर पर 2016 वाला रिपीट होगा, पहले वह पढ़ो, लेकिन इधर पर इसी कानून नियम बदलने वाले हैं, तो याद रखना इस बार अगर यूपी टेट में अच्छा नंबर नहीं लाए तो आगे भविष्य के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यूपी टेट में 135 नंबर लाना बहुत आसान है। 135 नंबर हम बता दें अपना ना, चलिए कभी बताएंगे अपने बारे में। हम जब एलिजिबल नहीं थे हमारे, तब हम एग्ज़ाम दिए थे यूपी टेट का, एलिजिबल नहीं थे, किसी दूसरे मित्र के एक मतलब कि उनके रिजल्ट से, डीएलएड के रिजल्ट से, वैसे हमने डीएलएड नहीं करा है, लेकिन डीएलएड के रिजल्ट हमने दिया था, हमने बीएड करा है,
तो हमारा उस समय कितना नंबर आया था, 119 नंबर आया था, 119। उसका हमने पूरा प्रूफ के साथ आपको दिया हुआ है। और जब दोबारा दिया फिर भी तब भी हमारा एक तरह से उसमें था नहीं वैलिड। फिर अब जाके दिया तो उसमें थोड़ा अच्छा नंबर। बोलिए क्या किया जा सकता है। यादव जी थैंक यू। सक्सेस की बात तभी बतानी चाहिए जब थोड़ा आदमी लेवल में आ जाए, उस लेवल तक आ जाए। तो हम अभी उस लेवल पे नहीं जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ हमें रियल में होना चाहिए। जब आएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको, उसको उसकी कोई दो राय नहीं है। ऋचा यादव, क्योंकि मेरा कुछ सोचना और है, कुछ हम अलग डायरेक्शन में कुछ सोच रहे हैं, मैं समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आप लोग बस पढ़ते रहिए, हम यही विश्वास करते हैं। आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। लव यू सर, थैंक यू बेटा। लकी नाम है, लकी वर्मा, थैंक यू सर। आज 14 तारीख है, प्रपोज किसी को किए। भाई देखो, हमने जिसको प्रपोज करना था कर दिया, और शायद अब अगर इस बात को बोलते हैं तो बहुत सारे परिस्थितियों को बुरा भी लगता है, क्योंकि भाई देखो लाइफ की बातें होती हैं, ये हमारे पूरा का पूरा फैमिली ही है, तो थोड़ी सी शेयर करने में क्या जाता है। वैसे हमने बताया है बहुत बार कुरकुरे के बारे में, अपने कुरकुरे से हम बहुत प्यार मतलब कि लगाव है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रहना भी चाहिए, खैर लिमिट में होना चाहिए सारी चीज़ें। और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब बातों को, फालतू बातों पे ध्यान ना दें। ये सब बकवास की बातें हैं जो आदमी के दिमाग को भ्रष्ट करते हैं, ठीक है, कि प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम कब होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ करें, लिमिट में करें, लेकिन सबसे पहला काम है पढ़ाई। सबसे पहला काम है पढ़ाई। वो सब तो होती जाती रहती है, वो सब भी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि लाइफ अच्छी बनती है। लेकिन साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो 2 कपल हो, और दिन रात अगर किसी बात को लेके झगड़ा लड़ाई सारी चीज़ें दिन भर लगे हो, मान लो 5-10 मिनट आधे घंटे हो गए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। जो आपको दोनों लोग को एक जगह, दोनों लोग कभी अगर सक्सेस हो जाओगे तो अच्छा रहेगा ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दोनों लोग एक दूसरे का सहायता करिए, सारी बातें अपने आप अपने तरफ आने लगेंगी आपकी, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई बुरा हमारी बातों को लगता हो तो माफ़ करिएगा, और जो बात बुरा लगती है वो आप लिख दिया करिए, उस बारे में बात हम नहीं करेंगे कभी। और प्लीज़ अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए, ठीक है। धन्यवाद।